हेलो फ्रेंड्स, मैं रेवती स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 31 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ फुल कटिंग एंड स्टिचिंग सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। परफेक्ट कटिंग देखिए, यहाँ पर प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की मैं यहाँ पर साइड ओपन बनाने वाली हूँ। चाहे तो आप फ्रंट ओपन या बैक ओपन भी बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अस्तर को कपड़े को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर रखा है। ओपन साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। मेजरमेंट जो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वही मेजरमेंट मैं ले रही हूँ। नीचे के कपड़े को सीधा करके लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी टोटल लेंथ मैंने 14 इंच रखा है। तैयार हमें 13 चाहिए और 1 इंच मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर रखना है 5 इंच। एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल लेना है 5.5 इंच। शोल्डर लिया है 5 इंच, आर्मोल लेना है 5.5 इंच। और यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट हमारा 31 इंच, उसका चौथा भाग 7.7 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच मार्जिन रखना है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे 6.5 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क करनी है। डीप नेक में शोल्डर कम रखना होता है, इसलिए हाफ बैक पार्ट में हाफ इंच बढ़ा कर लेते हैं। और आर्मोल की गोलाई देनी है 1.25 इंच पर। बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब गले की मार्किंग करेंगे। गले की विड्थ ले रही हूँ 2.25 इंच। अगर डोरी नहीं लगा रहे तो बैक पार्ट में 2 इंच ही लीजिएगा। मैंने 2.25 इंच लिया है और लेंथ मैंने 10.5 इंच लिया है। नीचे की गले की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है और एक चौकोर बॉक्स तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पर पान गला का शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग शेप दीजिएगा। मटका गला भी रख सकते हैं। इस गला का शेप देने में दिक्कत हो रही है तो इस तरह से मार्किंग करके आप गले की शेप दे सकते हो। टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए, इस तरह से लेना है और नॉच लगा लेनी है। 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। टक्स की लेंथ 4 लेना है और विड्थ हमें 1 इंच, इधर हाफ इंच और इधर हाफ इंच। अब देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ पर ओपन साइड को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। बैक पार्ट में मैंने 14 इंच लिया था। यहाँ पर हाफ इंच बढ़ा कर लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। और शोल्डर लेना है 5 इंच और आर्मोल लेना है 5.5 इंच। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 7.7 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर हमारा 25 इंच है, उसका चौथा भाग 6.5 इंच लिया है और 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट
की मार्किंग के लिए बड़ा कर लेना होता है। ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्मोल की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। अंदर की तरफ 1/2 इंच लेना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है और आर्मोल की गोलाई देनी है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। गले की विड्थ ले रही हूँ मैं 2.25 इंच और गले की लेंथ ले रही हूँ 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। नीचे गले की विड्थ में 2.5 इंच पर ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग गले की शेप दे सकते हो। मैंने पहले पान गला का शेप दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर से मैंने गोल गला का शेप दे दिया। अब यहाँ पर प्रिंसेस कट का नाप लेंगे। नीचे से लेना है 3.5 इंच। ऊपर से टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर टक्स वाली पॉइंट से विड्थ में 1.5 इंच लेना है और ऊपर की तरफ से 1.5 इंच लेना है और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट की शेप देंगे। यहाँ भी हल्के हाथों से प्रिंसेस कट की शेप देनी है इस तरह से। यहाँ से 1/2 इंच कम कर लेना है, तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कट कर लेना है। स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। हम बैक पार्ट की आर्मोल नाप लेंगे। बराबर 7 इंच आ रहा है और बचे हुए मैंने अस्तर को कपड़े को 4 फोल्ड कर रखा है। नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधे कर लेना है। मैंने स्लीव्स की लेंथ यहाँ पर 9.5 इंच पर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम या ज़्यादा। और 3 इंच पर डाउन करनी है और 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है। आर्मोल की राउंड मैंने 4.5 इंच पर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। स्लीव्स की लेंथ हो चुकी है। फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच डाउन करना है। इस तरह से फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच कट कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट में आएगा। अस्तर की फैब्रिक का कटिंग हो चुका है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे सभी पार्ट को। फ्रंट पार्ट का गला कट कर लेंगे इस तरीके से। अस्तर के फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक रखना है इस तरह से और साइड में सिलाई भी लगा सकते हैं चाहे तो आप। मैं यहाँ पर गम से चिपका रही हूँ। इस तरह से मैंने चिपका कर लिया है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल झोल नहीं आया है, इस वजह से मैंने फेविकोल से चिपका रही हूँ। ये भी पार्ट को इसी तरह से चिपका कर लेना है।
साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे कट कर लेंगे। अब हम आगे की पार्ट को जॉइन कर लेंगे। अब हम गला पट्टी अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर गला पट्टी 1.5 इंच का लिया है। अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है इस तरह से। नीचे हम फिनिशिंग की पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच का लिया है मैंने यहाँ पर। बाहर की तरफ पट्टी रखते हुए हमें अंदर की तरफ एक सिलाई लगा लेना है। 1.25 इंच पर सिलाई लगाना है और ऊपर पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाना है। आप चाहो तो बाद में इसकी पे तुरपाई भी कर सकते हैं। गले की मार्किंग मैंने दोनों साइड कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और अच्छे से पिन लगाकर अटैच करेंगे। पिन लगा कर लेंगे। गले की मार्किंग जो आपको दिख रही है एग्ज इट इज उसी मार्किंग के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। अंदर को फैब्रिक को 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के कट कर लेंगे और ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए अस्तर के कपड़े के ऊपर सिलाई लगाना है। नीचे की तरफ से पलट के और एक ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और टक्स की मार्किंग जो हमने किया था वहाँ पर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच पर। एक फिनिशिंग की पट्टी लगाएंगे नीचे। बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट रख के शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करना है। हाफ इंच छोड़ते हुए स्लीव्स को अटैच करेंगे। दोनों साइड स्लीव्स लगाना हो चुका है। अब हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। बीचों बीच हमें ऐसे इस तरह से मार्किंग करके एक पिन लगा कर लेना है। दोनों साइड पिन लगा कर लेना है।
अब हम फिटिंग की मार्किंग बीचों बीच मेजरमेंट रख के 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब जो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, स्लीव्स लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है। नीचे की तरफ ओपन ही रखना है क्योंकि हमें साइड। अब हम साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम लुक पट्टी लगाएंगे 2.5 इंच का और अच्छे से पिन से सिक्योर करके हमें इधर एक सिलाई लगा लेना है। देखिए हमने हुक लगा लिया है। नॉट अटैच करेंगे। हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर